ओम शांति। आज की इस क्लास की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करेंगे। एक गांव में एक स्कूल था और उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे और एक दिन शिक्षक उन बच्चों को राम कथा सुना रहे थे। राम की कहानी सबने सुनी है? तो बच्चों को शिक्षक राम कथा सुना रहे थे और उस स्कूल के जितने बच्चे थे उस क्लास के लगभग सभी सो रहे थे। और वो जो शिक्षक था, क्योंकि उसे राम कथा पूरी कंठस्थ थी, लगभग वो भी सो ही रहा था। जब ये क्लास चालू थी तो अचानक वहां पर स्कूल के जो इंस्पेक्टर होते हैं, निरीक्षक, वो अचानक आ गए बच्चों की परीक्षा लेने के लिए, स्कूल में क्या चल रहा है वो देखने के लिए। और आकर जब वो देखते हैं कि राम कथा चालू है और ये सुनते हैं कि बच्चों को राम कथा बहुत पसंद है और बच्चों को तोड़फोड़ थोड़ी ज्यादा पसंद है, इसलिए वो शिक्षक कहते हैं, वो निरीक्षक कहते हैं, इंस्पेक्टर, मैं एक प्रश्न पूछूंगा। राम कथा तो आप सबको पता है ना, क्या हुआ था उसमें? राम जी थे, सीता जी थी, राम जी ने धनुष बाण तोड़ा था, फिर सीता जी के साथ स्वयंवर हुआ था, फिर वनवास गए थे, फिर हरण हुआ था सीता का, फिर युद्ध हुआ था, इस तरह से। तो वो शिक्षक पूछता है बच्चों को, बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा? शिव का जो धनुष होता है ना स्वयंवर में, तो वो पूछता है शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो तुरंत एक बच्चा हाथ खड़ा करता है और कहता है, मास्टर जी मैं 15 दिन से छुट्टी पर था। ये इसलिए बता रहा हूं कि जब भी स्कूल में कुछ भी तोड़फोड़ होती है तो मेरा ही नाम लिया जाता है, इसलिए पहले ही बताया दे रहा हूं कि ये धनुष मैंने नहीं तोड़ा, किसी और ने तोड़ा होगा, ये मैंने नहीं तोड़ा। तो जो वो इंस्पेक्टर आते देखकर अवाक, आश्चर्य हो जाता है। और वो जो टीचर होते हैं, टीचर को कहते हैं आपका क्या कहना है? तो टीचर कहते हैं आप इसकी बातों पर बिल्कुल नहीं आना, इसी ने तोड़ा है। और उस बच्चे को वो कहते हैं अगर तुमने नहीं तोड़ा तो तुम खड़े क्यों हुए? जरूर तुमने ही तोड़ा होगा, क्योंकि स्कूल में जब भी कोई तोड़फोड़ होती है, बेंच टूटता है, कुछ भी टूटता है, यही लड़का तोड़ता है। तो निरीक्षक तो एकदम से सरप्राइज्ड, धक्का लगता है उसको। वो सीधा सोचता है यहां रुकने से कोई फायदा नहीं, सीधा प्रिंसिपल के पास जाता है, प्रधान अध्यापक। और प्रधान अध्यापक से कहता है कि मैं स्कूल में गया था, क्लास में राम कथा चल रही थी, मैंने पूछा शिव का धनुष किसने तोड़ा? बच्चा कहता है मैंने नहीं तोड़ा, और टीचर कहता है इसी ने तोड़ा। आप क्या कहते हो? तो प्रिंसिपल कहते हैं अब जो टूट गया वो तो टूट गया, बात को यहीं पर रफा दफा कर दो, क्योंकि इस स्कूल में यदि हम बच्चों के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो सीधा हड़ताल हो जाती है, अनशन कर देते हैं, स्कूल को 2 महीना बंद रखना पड़ता है। तो जो भी हुआ है, टूट गया तो टूट गया। तो इंस्पेक्टर तो एकदम दंग रह जाता है, अब क्या करूं? तो वो सीधा सोचता है यहां रुकने से कोई फायदा नहीं, सीधा स्कूल की जो समिति है, कमेटी, उसके अध्यक्ष के पास पहुंचता है और अध्यक्ष से कहता है कि मैं क्लास में गया, प्रश्न पूछा शिव का धनुष किसने तोड़ा? बच्चा कहता है मैंने नहीं तोड़ा, टीचर कहता है इसी ने तोड़ा, और प्रिंसिपल कहते हैं कि जो हो गया उसको भूल जाओ। आप क्या कहते हो? तो अध्यक्ष कहते हैं चाहे जो भी नुकसान हुआ कमेटी की तरफ से हम वो भर देंगे। ये मनुष्य का जीवन है, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को कुछ खबर नहीं है क्या चल रहा है। हर एक सोचता है मैं बहुत ज्ञानी हूं, हर एक सोचता है मेरे पास बहुत नॉलेज है, परंतु है किसी के भी
पास नहीं। बातें तो हमने बहुत बड़ी बड़ी सुनी, आत्मा, परमात्मा, जीवन, सीक्रेट, लाइफ, परंतु कितनी हमने उसे समझा, कितनी गहराई से उसे समझा। क्या हम करें कि संसार में इतना जो ज्ञान है वो सारा हमारी बुद्धि में आ जाए? क्या हम करें कि इस ज्ञान को हम समझ ले और बचपन से ही जीवन को इतना सफल, इतना महान बना ले कि ऐसा कोई चीज इस संसार की ना रहे जो हम नहीं जानते हो। जो कुछ जानना चाहिए इस जीवन के लिए वो जान ले। तो ऐसे ही एक स्कूल में एक टीचर अपने विद्यार्थियों से पूछता है कि बताओ सितारे कितने हैं आसमान में? तो एक बच्चा हाथ खड़ा करके कहता है 100। दूसरा बच्चा कहता है 1000। तीसरा बच्चा हाथ खड़ा करता है, वो कहता है 1,00,000। फिर मास्टर जी पूछते हैं तुम जो एकदम छोटे हो पिंटू, तुम बताओ। तो पिंटू खड़ा होता है, कहता है 3। क्यों? कौन बताएगा? बहुत सारे हाथ खड़े कर रहे हैं यहां पर भी। वो कहता है मास्टर जी हमारे घर की खिड़की बहुत छोटी है, उसमें से 3 ही दिखते हैं, इसलिए आसमान में 3 ही तारे हैं। तो आज की इस क्लास में ऐसे तारे, ऐसे सितारे, इसकी हम चर्चा करेंगे। आपके पास डायरी है सभी के पास? सभी अपनी अपनी डायरी खोल लो। मन के आकाश में हमें ऐसे कुछ सितारों को उतारना है। एक एक सितारा एक एक संकल्प होगा। ऐसे 84 सितारे। कितने? 84। और क्लास के एंड तक आप सबको वो याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये जो सितारे हम बताने वाले हैं वो आपको सारे जीवन भर काम आएंगे। अंग्रेजी में बहुत सुंदर कविता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट आई एम, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ट्विंकल ट्विंकल, ये कविता जिस कवित्री ने लिखी थी, एक महिला थी जिसने ये कविता लिखी थी 1806 में, और बहुत कम उम्र में 40 साल की थी तब उसको कैंसर हो गया और उसने शरीर छोड़ दिया। पर उसकी बहुत इच्छाएं थी कि मैं बहुत कुछ करूं अपने जीवन में। पर उसकी एक ये जो कविता है इतनी प्रसिद्ध हो गई, इतनी प्रसिद्ध हो गई कि विश्व भर में अनेक अनेक भाषाओं में, अनेक अनेक रूपों में इसको गाया जाता है। तो वो जो छोटे छोटे सितारे हैं, आप सब भी धरती के सितारे हो, सितारे जमीन पर आ गए हैं। तो ऐसे हम एक अपनी डायरी निकालनी है जिसमें ए से लेकर जेड तक एबीसीडी हम सीखेंगे आज, एक नई एबीसीडी। और इस एबीसीडी के माध्यम से पिछले एक हफ्ते में जो भी ज्ञान आपने सुना होगा वो सारा के सारा रिवाइज करेंगे। सभी एक बार अलर्ट होके बैठ जाएंगे। जो बच्चे खड़े हैं वो सभी बैठ जाएंगे, सभी स्थिर हो जाएंगे। जो भी खड़े हैं वो सभी बैठ जाएंगे और इस क्लास को पूरे ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वो आपको सारे जीवन भर काम आएगी। जिस एबीसीडी की आज हम चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसी अलौकिक स्पिरिचुअल एबीसीडी है जो शायद विश्व के किसी भी क्लासरूम में बैठकर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो ऐसी सबसे पहला पेज अपना निकालना है डायरी का, जिसमें एक स्टार बनाना है, जिसमें 5 पॉइंट हो, 5 पॉइंट वाला स्टार। सभी बनाएंगे अपनी डायरी में। फर्स्ट पेज में 5 पॉइंट स्टार। 5 पॉइंट पता है? 5 पॉइंट वाला स्टार। और उसके बीच में लिखेंगे ए। अब ए से 5 बातें आपको याद रखनी है।
सबसे ए से है आत्मा, ए फॉर आत्मा। तो ऐसे हम 5 संकल्प आपको देंगे जो आपको जीवन भर याद रखने हैं। मन की जो भूमि है उसमें ये संकल्प सितारों की तरह जैसे आसमान से आ जाए और छप जाए बीज की तरह। सबसे पहला संकल्प मेरे साथ आप सभी दोहराएंगे, मैं पावरफुल आत्मा हूं। सभी बोलेंगे, मैं सक्सेसफुल आत्मा हूं, मैं पीसफुल आत्मा हूं, मैं लविंग आत्मा हूं, आई एम अ ब्लिसफुल सोल। तो सभी अभी 1 मिनट के लिए डायरी नीचे रखेंगे, अलर्ट होकर बैठेंगे, लाल लाइट होगा, सॉफ्ट म्यूजिक, और योग की अवस्था में स्थित हो जाएंगे। सभी मेडिटेशन के लिए तैयार। स्थिर हो जाओ। जो सब बच्चे खड़े हैं सब बैठ जाओ, तुरंत कहीं पर भी बैठ जाएंगे, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। जो जो हम कहेंगे उसमें स्वरूप में स्थित होते जाना है। भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। I am a successful soul. I am a loving soul. शरीर की सारी हलचल समाप्त। वायुमंडल में संपूर्ण मौन। पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। इस संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा मैं हूं। मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में शक्तियां फैल रही है। मेरा मन, मेरी बुद्धि शक्तिशाली बन रही है। I am a powerful soul. I am a peaceful soul. I am a loving soul. ओम शांति। तो आत्मा के ये 5 सितारे सभी याद रखेंगे। I am a powerful soul. I am a peaceful soul. I am a loving soul. I am a successful soul. और I am a blissful soul. इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी 2nd पेज अपनी डायरी का फिर से एक 5 पॉइंट वाला स्टार निकालेंगे और बीच में लिखेंगे B फॉर बाबा। B फॉर बाबा। बाबा की 5 बातें याद रखेंगे। सबसे पहली बात, बाबा मेरा मददगार है। जो लिखना चाहे लिख सकते, या तो केवल बाबा लिखो बस। दूसरा, बाबा मेरा साथी है। मेरे साथ दोहराएंगे, बाबा मेरा साथी है। तीसरा, मैं बाबा की छत्र छाया में हूं। मैं बाबा की छत्र छाया में हूं। बाबा मेरा है। मैं बाबा का हूं। ये 5 बातें फिर से बताएंगे कौन कौन सी। बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा मददगार है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूं, मैं बाबा का हूं और बाबा मेरा है। फिर से सभी अलर्ट होके बैठेंगे, फिर से योग करेंगे। लाल लाइट। सभी स्थिर बैठ जाएंगे। डायरी, पेन, पेपर, पेंसिल सब कुछ नीचे, एकदम स्थिर, ऐसे स्पाइन अलर्ट। मैं आत्मा
स्वयं भगवान की छत्र छाया में हूं। बाबा मेरा साथी है, मेरे हर कर्म में वो मेरा मददगार है। मैं उसका हूं और वो मेरा। उसके साथ का अनुभव। स्वयं भगवान मेरा हो चुका है। मैं जहां जाऊंगा बाबा की छत्र छाया मेरे साथ रहेगी। बाबा मेरा है और मैं उसका। अनुभव करेंगे भगवान का अनुभव। ओम शांति। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से पूछता है कि ये जो एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा है ये इतना छोटा क्यों है? तो पिता क्या करते हैं पता है? उसको एयरपोर्ट में ले जाते हैं और एयरपोर्ट में एयरपोर्ट हैंगर होता है जहां पर सारे एरोप्लेन्स रखे हुए होते हैं। जैसे बस स्टैंड होता है ना, वैसे एयरपोर्ट रखे, बहुत सारे प्लेन्स रखे होते हैं और एकदम समीप ले जाते हैं एक एरोप्लेन के और उस बच्चे को कहते हैं ये देखो एरोप्लेन। तो बच्चा कहता है एरोप्लेन तो बहुत बड़ा है। तो पिताजी कहते हैं कि जब तुम उससे बहुत दूर होते हो तो बहुत छोटा दिखता है और जब उसके बहुत समीप होते हो तो बड़ा दिखता है। उसी तरह भगवान भी जब तुम उससे दूर होते हो तो कैसा दिखता है? बहुत छोटा। और जब उसके बहुत नजदीक होते हो तो कैसा दिखता है? वो बड़ा। तो कहां रहेंगे, नजदीक या दूर? कौन कौन नजदीक रहेंगे भगवान के? सभी रहेंगे। तो 5 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा मददगार है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूं। जोर से बुलंद आवाज में बोलेंगे सभी, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा। अभी तीसरे पेज पर आ जाओ। फिर से एक 5 पॉइंट वाला स्टार निकालेंगे और जिसमें लिखो सी। सी फॉर साइकिल, सी फॉर साइकिल, चक्र। तीन चार दिन से आप यहां हैं, आपको बताया होगा, कुछ कुछ ज्ञान की बातें आपने सुनी होगी। सबसे हमारे इस चक्र में 5 स्वरूप है। कितने स्वरूप? 5। सबसे पहला हमारा स्वरूप है ज्योति बिंदु। कौन सा? बिंदु। कहां पर? परमधाम में। फिर हम परमधाम से धरती पर उतरते हैं और क्या बन जाते हैं? इधर देखो सभी, देव स्वरूप। ये हमारा ही स्वरूप है। वो जो बैठे हुए हैं सब कौन है? हम। दिखाई दे रहा है? वो छोटा बच्ची कौन है? देख लो अपनी आपकी तस्वीर, वो बच्चा भी है वहां पर। तो हमारा दूसरा स्वरूप कौन सा है? देव स्वरूप। हमारा तीसरा स्वरूप है मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है, वो सब कौन है? हनुमान का मंदिर किस किसने देखा है? किसकी पूजा हो रही है? वो हनुमान कौन है? हम। देवियों के मंदिर सबने देखे हैं? किसकी पूजा हो रही है मंदिरों में? मेरी पूजा हो रही है। नशे से कहना है तो हमारा तीसरा स्वरूप है पूज्य स्वरूप। चौथा स्वरूप है ब्राह्मण स्वरूप। अभी जब हमने भगवान को जाना, इस स्थान पर जहां आप बैठे हैं, ये साधारण भूमि नहीं है। ये इस भूमि का नाम क्या है? मधुबन। क्या नाम है इसका? मधुबन भूमि में स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं। और हम कौन है सभी? श्रेष्ठ ब्राह्मण। हमारा चौथा स्वरूप है ब्राह्मण और 5वां स्वरूप फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता अर्थात एंजल, जिसको पंख होते हैं, वो हम ही है। तो कौन कौन से स्वरूप है हमारे 5 इस चक्र में? पहला
कौन बताएगा? बिंदु स्वरूप, दूसरा देह स्वरूप, तीसरा पूज्य स्वरूप, चौथा ब्राह्मण स्वरूप और पांचवा फरिश्ता स्वरूप। तो इस चक्र में हमारे ये 5 स्वरूप है। फिर से सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। डायरी, पेन, पेंसिल नीचे। परम धाम मेरा घर, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। बिंदु स्वरूप का अनुभव। धीरे धीरे अब मैं नीचे उतरती हूं इस धरती पर। देव स्वरूप, मैं देवता हूं। और नीचे मंदिरों में जिसकी पूजा हो रही है वो मैं हूं। और नीचे स्वयं भगवान को जिसने जान लिया वो मैं ब्राह्मणात्मा हूं। मैं देख रही हूं स्वयं को इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर धारण कर फरिश्ता बन उड़ रही हूं। मैं दिव्य फरिश्ता हूं। अनुभव करेंगे आकाश में मैं उड़ रहा हूं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, व्हाइट फेदर्स, श्वेत पंख है। मैं बहुत ही हल्का फरिश्ता हूं। ओम शांति। अब डी से लेकर तो जेड तक जो भी स्टार हम बनाएंगे वो 3 पॉइंट वाले स्टार बनाएंगे। अगला पेज डी, अगले पेज पर 3 पॉइंट वाला स्टार बनाएंगे जिसमें लिखो बीच में डी। जो भी बच्चे खड़े हैं सभी बैठ जाएंगे, पीछे जो भी खड़े हैं सभी बैठ जाएंगे। डी से है ड्रामा। क्या है? डी से ड्रामा। ड्रामा पता है? ड्रामा मतलब क्या होता है? नाटक। तो ये जो संसार है सब क्या है? यहां पर क्या हो रहा है? नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। ड्रामा की 3 पॉइंट याद रखेंगे, 3 स्टार ड्रामा के। पहला, ड्रामा एक्यूरेट है। सभी बोलेंगे ड्रामा रिपीट हो रहा है। ये ड्रामा कल्याणकारी है। तो अपनी डायरी में ये 3 बातें हमेशा के लिए याद रखना है कि यहां पर मेरे साथ जो भी हो रहा है कैसा है? कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, रिपीट हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जब छोटे से बच्चे थे, उनका नाम नरेंद्रनाथ था। उन्होंने अपने पिता से पूछा, मुझे एक ऐसी बात बताओ जो मुझे जीवन भर काम आएगी। जब वो केवल 10-12 साल के थे तो उनके पिता ने उनसे कहा कि एक बात हमेशा याद रखना, और वो आप सभी याद रखेंगे, अपनी डायरी में नोट कर लो। वो ये कि जीवन में किसी भी बात से कभी आश्चर्यचकित नहीं होना। डोंट गेट सरप्राइज बाय एनीथिंग इन लाइफ। फिर से बोलेंगे, डोंट, इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट गेट सरप्राइज्ड बाय एनीथिंग इन लाइफ। इस जीवन में चाहे जो भी हो जाए बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होना। कितनी अच्छी शिक्षा दी। फिर उन्होंने लिखा कि मेरे जीवन में बहुत परिस्थितियां आई, कभी पैसे नहीं थे, कभी फुटपाथ पे सोया, कभी महलों में सोया, परंतु स्थिर रहा, अचल अडोल रहा। कोई भी बात आश्चर्य नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं। तो ड्रामा की 3 बातें कौन सी है? 3 स्टार ऑफ ड्रामा। पहला, ड्रामा एक्यूरेट है। दूसरा, ड्रामा
रिपीट हो रहा है। और तीसरा, ये ड्रामा कल्याणकारी है। अभी नेक्स्ट पेज, ई, 3 पॉइंट वाला स्टार बनाएंगे और बीच में लिखेंगे ई फॉर ईरा। ईरा मतलब युग। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग संसार वालों के लिए चल रहा है। हमारे लिए कौन सा चल रहा है? संगम युग। तो संगम युग में 3 स्टार याद रखेंगे। मैं महान आत्मा हूं, लिख लो, मैं महान आत्मा हूं। दूसरा, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। और तीसरा, मैं भगवान की प्यारी आत्मा हूं। कौन कौन सी फिर से दोहराएंगे? मैं, सब बोलेंगे, सबके मुख से निकलना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं भगवान की प्यारी आत्मा हूं। क्योंकि संगम युग चल रहा है और स्वयं भगवान से हमारी दोस्ती हो गई है। हमारा दोस्त कौन है इस समय? स्वयं भगवान। भगवान को सारी दुनिया ढूंढ रही है और हमने उसको पा लिया। नशा है कि नहीं? किस किस को नशा है भगवान को पाने का? सबको है कि हमने भगवान को देखा है। तो ई फॉर ईरा, ईरा अर्थात युग। पेज टर्न करेंगे, एफ, 3 पॉइंट का स्टार निकालेंगे और बीच में लिखेंगे एफ फॉर फॉलो फादर। एफ फॉर फॉलो फादर। फादर अर्थात ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को जानते हैं सभी? तो बाबा के जीवन में बहुत सुंदर उल्लेख है कि एक बार जब दादा लेखराज थे, हीरो का व्यापार था, कुछ 2 बच्चे आ गए उनके दुकान में और उन्होंने हीरो को देखा और उनको बहुत अच्छे लगे हीरे, और उन्होंने हीरे लिए और घर चले गए। जब ब्रह्मा बाबा आए तो देखा कि हीरे नहीं है। तो उन्होंने पूछा, यहां कोई आया था? तो उनको बताया गया यहां 2 बच्चे आए थे। तो वो उन 2 बच्चों के घर में गए मिठाइयों का बॉक्स लेकर, और उन 2 बच्चों को मिठाई दी और कहा कि क्या तुमने हीरे लिए हैं? तो पहले तो वो मान नहीं रहे थे, फिर कहा कि हाँ। क्यों लिए? क्योंकि हमको मिठाई खरीदनी थी, हमको लगा चमकीले पत्थर है, मिठाई मिल जाएगी। तो बाबा ने कहा, ये लो मिठाई। वो जो पत्थर थे वो हीरे थे, और बिना पूछे कभी भी ऐसे ही किसी की कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तो बाबा ने अपनी निरंकारिता का सबूत दिया, उन्हें डांटा नहीं बच्चों को। तो 3 बातें याद रखनी है फॉलो फादर में। निराकारी, सब बोलेंगे, निरंकारी, निर्विकारी। किसके जैसे? ब्रह्मा बाबा के समान। एक छोटी सी किताब है, बच्चों के बाबा। किस किसने पढ़ी है? जिसने नहीं पढ़ी है आज ही लिटरेचर विभाग से ले लेंगे। छोटी सी कार्टून बुक है, बच्चों के बाबा, वो ले लेना और उसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है? एफ के बाद है जी। एक दूसरे पेज पर 3 पॉइंट का स्टार बनाएंगे, बीच में लिखेंगे जी मतलब घर। हमारा घर कहां है? किस किस को अपना घर पता है? हाथ खड़ा करेंगे। सभी को पता है घर कहां है? वो ऊपर, बहुत ऊपर। तद्धामम परमम मम न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक। अर्जुन को कहते हैं भगवान, अर्जुन सुन, मैं वहां का रहने वाला हूं जहां सूर्य नहीं, वहां चंद्रमा नहीं, वहां पर सितारे नहीं। वो जो धाम है वो मेरा घर है। तो यहां पर 3 बातें याद रखेंगे। मेरा घर परम धाम है। सभी बोलेंगे, मैं अपने घर का अनुभव कर रहा हूं। अब घर जाना है। कहां जाना है? घर जाने का समय आ गया है। भगवान आया है, कह रहा है चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेने आया हूं। तो जी से क्या याद रखेंगे? घर। जी के बाद है एच। नेक्स्ट पेज पे 3 पॉइंट वाला स्टार निकालेंगे अपनी डायरी में। सभी बच्चे निकालेंगे, पीछे वाले भी जो बैठे हैं। एच फॉर हिसाब किताब। एच फॉर हिसाब किताब। हिसाब किताब पता है क्या होता है? अकाउंट्स। अच्छा शब्द है, नोट करके रखना। 3 बातें यहां याद रखेंगे। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है? हिसाब किताब चल रहा है।
क्या चल रहा है? हिसाब किताब चल रहा है। दूसरी पॉइंट, मैं हल्का हो रहा हूं। सभी बोलेंगे, मैं हल्का हो रहा हूं। और तीसरी पॉइंट, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। तो हिसाब किताब की ये 3 बातें याद रखेंगे। सभी याद रखेंगे? एच के बाद क्या आता है? आई। नेक्स्ट पेज पे फिर से 3 पॉइंट वाला स्टार निकालेंगे। वहां पे आई लिखेंगे। आई इक्वल टू इंस्ट्रूमेंट, इंग्लिश में लिखेंगे। इंस्ट्रूमेंट मतलब निमित्त। इसमें 3 बातें याद रखेंगे। मैं कठपुतली हूं। क्या हूं? और भगवान मुझे चला रहा है। दूसरा, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। बाबा ने, सभी बोलेंगे, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। ये जिनके लिए नया शब्द है वो अपनी डायरी में नोट कर लेना, बहुत काम आएगा। और तीसरा शब्द, इस सेवा के लिए, क्योंकि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, ये कार्य सहज सफल होगा। ये कार्य सहज सफल होगा। तो ये 3 बातें आय में याद रखेंगे। अपनी डायरी का नेक्स्ट पेज लिखेंगे, फिर से 3 पॉइंट वाला स्टार बनाएंगे। आय के बाद क्या है? जे। जे मतलब जर्नी। जर्नी का अर्थ क्या होता है? यात्रा। आप लोग जर्नी करके आए ना यहां पर, तो हमें अपने जीवन में रोज 3 स्थान की जर्नी करनी है। कौन कौन से 3 स्थान? 3 पॉइंट या 3 स्टार्स, 3 ट्विंकलिंग स्टार्स। सबसे पहला सूक्ष्म वतन। कौन सा? सूक्ष्म वतन। दूसरा परम धाम। और तीसरा सतयुग। ये 3 स्थान पे बीच बीच में जाते रहना। क्या करना? जर्नी करते रहना। तो जे से क्या हुआ? जर्नी। जे के बाद? जे के बाद के फॉर किंगडम। ये किंगडम देखा सबने? क्या है इस किंगडम में? बताओ यहां क्या क्या दिख रहा है मुझे, बताते जाओ क्या क्या दिख रहा है। लक्ष्मी नारायण। और क्या है? क्या कर रहे हैं वहां पर? खेल कूद कर रहे हैं। सबने ताज पहना है, तख्त है, तिलक है, पंछी दिख रहे हैं। कितना सुंदर प्रकृति है, दिख रहा है सब। तो सभी अलर्ट होके फिर से बैठ जाएंगे। अभी 1 मिनट में हम इस किंगडम का अनुभव करेंगे। किंगडम में 3 बातें, मैं सर्वगुण संपन्न देवता हूं, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण। सभी बैठ जाएंगे। अलर्ट, अटेंशन। सतयुग का सुंदर दृश्य। आकाश में पुष्पक विमान, सतो प्रधान प्रकृति। मैं सर्वगुण संपन्न देवता हूं। सोलह कलाओं से युक्त संपूर्ण निर्विकारी। इमेजिन करेंगे सतयुग को, चहुओर देवताएं विचरण कर रहे हैं। दिव्य ड्रेस है, सुंदर सुंदर पक्षी है, कलरफुल पहाड़ियां है, पंछियों की आवाज, सुंदर दृश्य है। आहा, कितना मजा आ रहा है। मैं दिव्य देवता हूं। मेरा जीवन कितना शुद्ध है, पवित्र है। लक्ष्मी नारायण का एक छत्र साम्राज्य, एक धर्म, एक भाषा। मैं दिव्य देवता हूं।
मैं दिव्य देवता हूं। ओम शांति। के बाद एल। नेक्स्ट पेज डायरी का फिर से 3 पॉइंट वाला स्टार निकालेंगे, बीच में लिखेंगे एल। एल फॉर लव फॉर बाबा। एल फॉर लव फॉर बाबा। आपने वो कहानी सुनी है अलादीन की? क्या थी उस कहानी में? क्या था? सिम सिम खुल जा। सिम सिम खुल जा था कि क्या था? अलादीन की एक कहानी है, अली बाबा 40 चोर की एक कहानी है। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। अलादीन के पास चिराग था और क्या था उसके पास? चिराग को रगड़ते ही जिन आ जाता था। और जो अली बाबा 40 चोर वाला अली बाबा था, उसके पास क्या था? एक मंत्र था। कौन सा? सिम सिम खुल जा। खुल जा सिम सिम। वेरी गुड। तो हमारे पास भी एक मंत्र है। तो बाबा में 3 बातें याद रखेंगे। एक बाप दूसरा ना कोई। फिर से बोलेंगे सभी जोर से आवाज से, एक बाप दूसरा ना कोई। दूसरा, एक बाबा ही संसार है। एक बाबा ही संसार है। तीसरा, बाबा से सर्व संबंध। तो ये तीनों मंत्र है, याद रखेंगे सभी। सबसे इजी मंत्र है मेरा बाबा। खुल जा मेरा बाबा कहा और सब खजाने हमारे। तो ये हो गया एल। एल अर्थात क्या बताया? लव फॉर बाबा। एल के बाद एम। मुरली कौन कौन सुनता है? हाथ खड़ा करेंगे। मुरली कौन कौन सुनता है? और जो नहीं सुनते वो कल से सुनना चालू करेंगे। तो मुरली, एम फॉर मुरली। मुरली की 3 बातें याद रखेंगे। सबसे पहली, रोज मुझे मुरली सुनना है। फिर से बोलेंगे, रोज मुझे मुरली सुनना है। दूसरा, रोज मुझे मुरली पढ़ना है। बोलेंगे, रोज मुझे मुरली पढ़ना है। और तीसरा, रोज मुझे मुरली पर चिंतन करना है। क्या करना है? चिंतन। सभी करेंगे? तो मुरली की ये 3 बातें। मुरली कौन सुनाता है? मनुष्य सुनाता है या भगवान सुनाता है? वाणी किसकी है मुरली? क्या किसी मनुष्य की है? किसी पैगंबर की है? धर्म स्थापक की है? गुरु की है? गोसाई की है? किसकी है? स्वयं भगवान इस संसार में आता है, तब वो जो बोलता है वो मुरली है। भगवान उवाच। सच्ची सच्ची गीता कौन सी है? मुरली। तो एम से मुरली रोज सुनना, मुरली रोज पढ़ना और मुरली पर क्या करना? चिंतन करना। एम। एम के बाद एन। एन फॉर न्यूनेस। 3 पॉइंट वाला स्टार बनाएंगे नेक्स्ट पेज पर। उसमें लिखेंगे एन। एन मतलब न्यूनेस। न्यूनेस मतलब नवीनता। वही पुराना 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 नहीं होना चाहिए, नया नया कुछ होना चाहिए। जैसे मम्मी चिंटू को कहती है कि चिंटू तुम अपनी बहन से फिर लड़ना चालू कर दिया। तो पिंटू कहता है मम्मी फिर से नहीं, ये वही पहली वाली लड़ाई है, पुरानी। वही पुरानी चीजें चल रही है संसार में, सब जगह पर लड़ाई लड़ाई चल रही है, द्वंद्व द्वंद्व चल रहा है, कुछ भी कहीं पर भी नवीनता नहीं है। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन में क्या लाना है? न्यूनेस। क्या लाना है? न्यूनेस में नवीनता में 3 बातें। सबसे पहली क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। सबसे पहली बात क्रिएटिविटी। दूसरी बात, जो हो गया, जो बीत गया, जो पुराना है उसको भूल जाना। और तीसरी बात परिवर्तन। क्या करना है? चेंज करना है। अभी आप इस शिविर में आए, यहां पर इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी, यहां से जाने के बाद क्या होना चाहिए? जीवन वो नहीं रहना चाहिए। लोग पूछे, तुम्हारे स्कूल के बच्चे पूछे, अरे तुम कहां जाके आए, तुम तो एकदम ही बदल गए।
क्या तुमने पा लिया, कौन सी नई बातें तुमने सीख ली, तो सब कुछ नया नया हो जाए यहां आने के बाद। तो 3 बातें क्रिएटिविटी लानी है, नया रचना करनी है, कुछ तो नया सोचना है जो किसी ने नहीं सोचा। नहीं तो हम वही वही सोचते रहते। जैसे एक स्कूल का एक टीचर बच्चों को कहता है कि देखो वो न्यूटन कितना होशियार था, जब झाड़ के नीचे बैठा था, आम गिरा तो उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को खोज लिया, ग्रेविटेशनल पावर, और तुम लोग कुछ नहीं करते। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया और कहा, मास्टर जी वो कहां बैठा था? मास्टर जी को ही पूछने लगा। तो मास्टर जी ने कहा, बगीचे में। ये हम कहां बैठे क्लासरूम के अंदर, हम कैसे ढूंढेंगे? यहां ना तो कोई बगीचा है, ना तो कोई झाड़ है, हमको बाहर ले जाओ। बाहर ले जाओ तो हम झाड़ के नीचे बैठेंगे, फिर हम भी सोचेंगे, हम भी कोई न्यू खोज करेंगे। तो क्रिएटिविटी करनी है। क्या करना है? नवीनता, रचनात्मकता, और पुराना जो भी है, आज तक जीवन में जो गलतियां की है सब भूल जाओ। महात्मा गांधी ने अपने जीवन कहानी में लिखा है, बचपन में मैं क्या क्या गलतियां किया था और कैसे मैंने पश्चाताप किया। एक ऐसे दोस्त से दोस्ती हो गई थी जो कि नॉन वेजिटेरियन था, मांसाहार करता था, और उसने मुझे बताया हम लोग भारतवासी जो है इतने कमजोर इसलिए है, ये अंग्रेज हम पर हुकूमत कर रहे हैं क्योंकि हम नॉनवेज नहीं खाते। और उन्होंने नॉनवेज खाना चालू कर दिया। फिर उस दोस्त ने उसको बताया, तुम बीड़ी क्यों नहीं पीते? तो महात्मा गांधी ने बताया, पूछा क्या होगा बीड़ी पीने से? उन्होंने कहा शक्ति आएगी, पावर। क्योंकि महात्मा गांधी ने लिखा है कि मैं जब छोटा था ना, डर लगता था, रात में अकेले नहीं सोता सकता, यहां से सांप आता था, यहां से भूत, ऐसा डर लगता था। और उनकी जब शादी हुई और उनकी जो बीवी थी वो एकदम निर्भय थी, वो कहती थी मैं सांप को पकड़ सकती हूं। बचपन में शादी हो गई थी। तो नवीनता लानी है जीवन में, ठीक है, न्यूनेस, पुराना सब कुछ भूल जाना है। एन के बाद ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसको हम कहते हैं यज्ञ। तो सबसे पहला संकल्प है, ये यज्ञ मेरा है। सभी बोलेंगे, यज्ञ मेरा है, मुझे इस यज्ञ पर नाज है। जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही है हमको। मुझे इस यज्ञ पर नाज है, मैं यज्ञ रक्षक हूं। कौन हूं? यज्ञ रक्षक हूं, यज्ञ की रक्षा करने वाला हूं। ये जो संस्था है, ये संस्था नहीं है जैसे बाहर संस्था है, ये यज्ञ है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, केवल यज्ञ है, भगवान का रचा हुआ यज्ञ। और मैं इस यज्ञ का कौन हूं? रक्षक। मुझे इस यज्ञ की रक्षा करनी है। हमारी दादियां जब छोटी छोटी थी, सारी इस यज्ञ में आ गई। जो अभी 80 साल, 90 साल, 100 साल की है, वो छोटी छोटी थी जब इस यज्ञ में आ गई। और ब्रह्मा बाबा ने सबकी पालना की और उनको सम्मान दिया था कि तुम यज्ञ रक्षक हो। तो ये यज्ञ किसका है? मेरा। किसका है? मेरा। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओ के बाद पी। अपनी डायरी में नया स्टार बनाएंगे, एक 3 पॉइंट वाला, और बीच में लिखेंगे पी फॉर प्यूरिटी। पी फॉर प्यूरिटी। प्यूरिटी अर्थात स्वच्छता, पवित्रता। जिसका मन जितना प्योर होगा उसकी मेमोरी उतनी शार्प होगी। कौन कौन चाहता है कि हमारी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाए? आपने सुना है विवेकानंद के बारे में, जब वो एक बार गए थे एक लाइब्रेरी में, वहां पर 36 किताबें रखी हुई थी, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया। 36 वॉल्यूम्स थे उसके, 36 वॉल्यूम्स, एक एक वॉल्यूम, एक एक किताब इतनी मोटी थी। और उन्होंने एक एक पढ़ना चालू किया। उनका एक दोस्त आया और उसने कहा, ये कितने मूर्खता की बात है, कौन इतनी किताबें, 36 किताबें कोई याद रख सकता है क्या? तो स्वामी जी ने कहा कि क्या बात करते हो, मैंने 11 पढ़ लिए, जो पूछना है पूछो। उसके मित्र ने उन 11 में से जो भी किताब निकाली और बीच से कुछ भी पूछा, उन्होंने पेज सहित, नंबर सहित बता दिया क्या लिखा है वहां पर। द प्योरर द माइंड, द इजियर इट इज टू कंट्रोल। द प्योरर द माइंड, द स्ट्रॉन्गर इट इज। जो चाहते हैं कि हमारी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग हो जाए, इतनी स्ट्रांग हो जाए कि एक बार हम पढ़ ले और याद हो जाए। पूरी किताब एक नजर घुमा दो कि पूरी किताब पर, और पूरी किताब की किताब याद।
ऐसी मेमोरी चाहिए, इसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। तो उसके लिए आपको 3 बातें याद रखनी पड़ेगी। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। दूसरा, पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और तीसरा, पवित्रता मेरा स्वधर्म है। सभी अलर्ट होके योग में बैठ जाएंगे। डायरी पेन पेंसिल नीचे, संपूर्ण मौन, कोई आवाज नहीं, सभी बैठे हुए स्थिर। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। पवित्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। मेरी बुद्धि पवित्र हो चुकी है। मेरी मेमोरी पावर बहुत शक्तिशाली है। आई एम सुप्रीमली प्योर सोल। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। आई possess photographic memory. Purity is my birthright. Purity is my very nature. मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ओम शांति। पी के बाद क्यू। क्यू से नया पेज पे नया स्टार बनाएंगे, 3 पॉइंट वाला। क्यू अर्थात क्वालिफिकेशन। 3 क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। धैर्यता, दृढ़ता, निर्भयता। दृढ़ता अर्थात डिटर्मिनेशन, निर्भयता फियरलेसनेस, किसी से नहीं डरना इस संसार में, निर्भय, पेशेंस, धैर्यता। इन 3 चीजों को अपने जीवन में धारण करना है हमेशा के लिए। तो ये हो गया क्यू से। क्यू के बाद आर। नेक्स्ट पेज स्टार बनाएंगे, आर। आर फॉर रिलेशनशिप, संबंध। हमारे जो आपस में संबंध है उसमें 3 बातें होनी चाहिए। यहां पर ऐसे कौन है जो क्लासरूम में रोज लड़ते हैं? अपनी स्कूल में जो रोज लड़ते हैं, हाथ खड़ा करेंगे। रोज लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। कोई भी नहीं है? एक हाथ पीछे से खड़ा हो रहा है। देखना नहीं, सामने देखो सभी। तो कोई नहीं। हमारे संबंधों में 3 बातें आनी चाहिए। मधुरता, प्रेम, अनासक्ति, डिटैचमेंट। सभी बच्चे ये 3 शब्द याद रखेंगे। लव, स्वीटनेस एंड डिटैचमेंट। प्रेम करना है सबसे, स्वीट बोलना है सबके साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। रिलेशनशिप। आर के बाद नेक्स्ट, आर के बाद एस। एस एक नया स्टार बनाएंगे 3 पॉइंट वाला, उसमें 3 बातें। यस फॉर स्पीच। हमारे बोल कैसे होने चाहिए बोल? पोलाइट, वेरी गुड। और कैसे होने चाहिए? स्वीट। और कैसे होने चाहिए? मधुर। मधुर और स्वीट एक ही है। और सबसे पहली पॉइंट, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। दूसरी पॉइंट, समान युक्त बोल होने चाहिए, श्रेष्ठ बोल होने चाहिए, समान वाले। समान जिनके लिए नया शब्द है, नोट करके रखो। फिर अपनी टीचर से पूछना, टीचर को पूछो कि समान मतलब क्या होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट। तीसरा, वरदानी। हम जो बोले वो वरदान हो जाए दूसरी आत्माओं के लिए, दूसरे लोगों के लिए। ऐसे हमारे बोल होने चाहिए। एक डॉक्टर है विदेश के, जिसने बहुत सुंदर अपना अनुभव लिखा है। डॉक्टर हावर्ड केनी। उसने लिखा है, मैं जब बचपन में बहुत गरीब था, खाने को कुछ नहीं था, पीने को कुछ नहीं था, भीख मांगते घूम रहा था। एक बार इतनी प्यास लगी थी, इतनी भूख लगी थी, एक दरवाजे पर गया। एक महिला ने दरवाजा खोला और मैंने कहा मुझे पानी दो, परंतु उस महिला ने मुझे दूध दे दिया 1 गिलास। और मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान बच गई। और उस महिला ने इतनी सुंदर मेरे से बातें की। फिर बाद में
वो वहां से निकल गया और धीरे धीरे यही बच्चा एक दिन बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन बन गया विदेश में। और ये जो महिला थी बाद में एक बार बीमार पड़ गई, उसको कैंसर की बीमारी हो गई, ब्रेन कैंसर, और वो एडमिट की गई। उसको चिंता थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऑपरेशन कैसे कराऊंगी। तो जैसे ही इस बच्चे ने उसका नाम सुना, डॉक्टर हॉवर्ड ने, वो तुरंत गया, उसका ऑपरेशन कराया, सब कुछ करा दिया। और लास्ट में उसको चिंता हो रही थी फीस कैसे भरूं हॉस्पिटल की। तो उसने खाली एक ही चीज लिखी कि तुमने फीस दे चुकी हो, पेड विथ अ फुल ग्लास ऑफ मिल्क। बचपन में जो उसने दूध पिलाया था एक ग्लास, उसके साथ ही तुमने मेरी फीस दे दी है। तो एस फॉर स्पीच, एस के बाद टी, टी अर्थात ट्रेजर्स। 3 पॉइंट वाला स्टार बनाएंगे। ट्रेजर मतलब कौन बताएगा? खजाने। पहला संकल्प, मेरे पास अखूट खजाने हैं। दूसरा संकल्प, मेरे पास अविनाशी खजाने हैं। और तीसरा संकल्प, बाबा ने मुझे खजानों से माला माल कर दिया है। खजाने पता है सबको क्या होता है? जमीन में गड़े होते हैं ना। एक बहुत सुंदर किताब है, हम चाहेंगे आप सब जाके पढ़ना, एल्केमिस्ट, पाओलो कोएल्हो की लिखी हुई किताब है एल्केमिस्ट, जिसमें एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है सैंटियागो। और वो एक दिन स्वप्न देखता है, स्वप्न में देखता है कि बहुत दूर कहीं पर खजाने गड़े हुए हैं। सुबह उठता है, एक बूढ़ी माँ होती है, उससे पूछता है वो बूढ़ी माता से कि वो क्या था, ये क्या स्वप्न था। वो माता उसको कहती है, अरे तुमने जो स्वप्न देखा ना, वो इजिप्ट के जो पिरामिड है वहां पर खजाना गड़ा हुआ है, जाओ तुम वहां पर खजाना ढूंढो। तो वो निकल पड़ता है खजाना ढूंढने, इधर जाता है, पूरी यात्रा है उस बच्चे की, कैसे वो खजाने तक पहुंचता है। और लास्ट में उस खजाने तक पहुंचता है। इजिप्ट के पिरामिड में खजाने मिलते हैं, पर वहां बहुत सारे डाकू आ जाते हैं, डाकू सारा खजाना लूट कर लेके जाते हैं। तो वो डाकुओं को कहता है, खजाना तो यही था, कहां है असली खजाना? तो डाकू कहते हैं, अरे ये नकली खजाना है, असली खजाना तो तुम जहां रहते हो ना, जहां तुमने बैठकर स्वप्न देखा था, उसी के नीचे गड़ा हुआ है। जहां तुम रहते थे उसी जमीन के नीचे खजाना गड़ा है, तुम इतनी दूर क्यों आ गए? हमारे पास ही सारे खजाने हैं। तो पहला संकल्प है, बाबा ने मुझे सारे खजाने दे दिए, मेरे पास अखूट खजाने, अविनाशी खजाने हैं, और भगवान ने मुझे सारे खजाने दे दिए। ठीक है। टी, टी के बाद यू, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। 3 संकल्प याद रखेंगे। बाबा ने, मैं समझदार हूं, फिर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, मैं समझदार हूं, बाबा ने मुझे समझदार बनाया है। और तीसरा पॉइंट, मेरी समझ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव संकल्प करना है, इसको कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। तो यू फॉर क्या? अंडरस्टैंडिंग। ये 3 बातें याद रखनी है। यू के बाद वी, वी फॉर विजय, विक्ट्री, वी फॉर विजय, विक्ट्री। मैं विजयी आत्मा हूं, पहला संकल्प। दूसरा स्टार, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी सभी फिर से अलर्ट होके बैठ जाएंगे। लाल लाइट, एकदम स्थिर बैठ जाएंगे। मैं विजयी आत्मा हूं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे बिना आवाज किए, बिल्कुल मौन में। एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे बिना आवाज किए, और मन में रिपीट करेंगे, मैं विजयी आत्मा हूं। मन ही मन रिपीट करेंगे, मुख से नहीं। मैं विजयी आत्मा हूं। अभी मुख से बोलेंगे सभी, मैं विजयी आत्मा हूं। अभी हाथ ऊपर करेंगे सभी, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। फिर से बैठ जाएंगे। ओम शांति। वी के बाद
W फॉर राइटिंग, लास्ट 2 मिनट। W फॉर राइटिंग, राइटिंग में 3 चीजें, रोज बाबा को एक लेटर लिखना है, रोज बाबा को एक लेटर, सभी लिखेंगे। अभी एक सुबह एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने हमको अनुभव सुनाया कि वो बोर्डिंग स्कूल में थी बचपन में, तो उसको मम्मी की याद आती थी, तो उसको मम्मी ने बताया तुमने एक शाइनिंग स्टार को लेटर लिखा करो बाबा को रोज। तो तब से उसने लेटर लिखना चालू किया, रोज एक दिन एक लेटर। दूसरा संकल्प, मेरी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो रही है। तीसरा संकल्प, मेरे राइटिंग के वजह से दूसरी आत्माओं को प्रेरणा आ रही है, जग रही है दूसरी आत्माएं। तो W से ये 3 बातें। W के बाद X में क्या, एक्सरे। एक्सरे पता है सबको? एक्सरे मतलब बारीकी से देखना, एक्सरे मतलब बारीकी से देखना। 3 चीजों का एक्सरे रोज करना है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार, इनको देखना है, मन में क्या विचार आए, बुद्धि में क्या चला, संस्कार कैसे रहे। संस्कार जिनको नहीं समझ में आता है अपनी अपनी टीचर बहन से पूछेंगे संस्कार क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में X के बाद Y अर्थात योग। 3 बार योग करना है हर दिन। अमृत वेला, कौन कौन उठता है अमृत वेला? हाथ खड़े करेंगे, वेरी गुड। जो नहीं उठते उठना चालू करेंगे। पहला अमृत वेला योग, दूसरा शाम का योग, और तीसरा रात को सोने से पहले बाबा को गुड नाइट करके सोना है। उठते ही क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग बाबा, और सोते समय क्या कहेंगे? गुड नाइट बाबा। तो Y, और लास्ट है Z से है झील एंड एंथुजियाज्म, झील एंड जेस्ट अर्थात उमंग उत्साह। 3 संकल्प आपको दे रहे हैं। मैं आत्मा उमंग उत्साह से भरी हूं, मैं आत्मा उमंग उत्साह से भरी हूं, मैं हर कार्य उमंग उत्साह से करती हूं, और मैं दूसरों को उमंग उत्साह प्रदान करती हूं। तो ऐसे A से लेकर Z तक ऐसे 84 स्टार्स, इनको रिवाइज करना, इनको याद रखना, और एक गीत गाना। कौन सा? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so I, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. Om Shanti.